वेलकम बैक टू द चैनल। 60 एपिसोड्स हो चुके हैं विस्टोरिया सीजन 2 के और क्रॉइस हार्लो ने अब कुछ ऐसा किया है जिससे पूरा फैंडम जेन्युइनली फ्यूरियस हो गया। प्रोफेसर एडवर्ड तक सिर्फ विल सरफोर्ड को रिग्ड एग्जाम क्वेश्चंस के थ्रू रोक रहा था, लेकिन क्रॉइस वो डायरेक्ट असैसिन्स भेज रहा है। रियल असैसिन्स टावर के अंदर एक स्टूडेंट के अगेंस्ट क्यों? क्योंकि विल सरफोर्ड के पास एक ऐसी पावर है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा और क्रॉइस उस पावर को फ्री एग्जिस्ट करने ही नहीं देना चाहता। Kreutz wants will and his Vis power in his grasp, so he dispatches assassins. और जब अपर इंस्टीट्यूट के हाई मेजेस विल और जूलियस के करीब पहुंच रहे होते हैं, तब एक मिस्टीरियस विच एंट्री लेती है और उन दोनों को सेव करती है। और वो विच? सेरिडविन, वॉइस बाय साइका ओहारा। मल्टॉस के नाम से नोन, मतलब लाइट को छोड़कर हर एलिमेंटल मैजिक यूज कर सकती है। और बिगेस्ट ट्विस्ट, वो क्रॉइट्स की ओन मेंटोर है, क्रॉइट्स की खुद की टीचर। और वहीं अब उस लड़के को प्रोटेक्ट कर रही है जिसे क्रॉइट्स डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ऑनेस्टली आयरनी एब्सोल्युटली परफेक्ट है। और सेकंड, ब्लूम सिर्फ एक वीक दूर है। एपिसोड 8 टीचिंग्स ऑफ द विच मई 31, 2026 को रिलीज हुआ और स्प्रिंग 2026 सीजन के सिर्फ 4 एपिसोड्स रिमेनिंग है। सो टुडे हम ब्रेक डाउन करेंगे एवरीथिंग। लाइक बटन हिट करो, सब्सक्राइब अगर नए हो। लेट्स गेट इनटू इट। सुपर फास्ट रिकैप। एपिसोड 7 में क्रॉइट्स ने प्रूनिंग सेरेमनी के अंदर वर्स ऊजेस डिप्लॉय किए। वीक लिक्विड बॉडीड मॉन्स्टर्स। हर मेज बेसिक स्पेल से वन शॉट कर सकता था, लेकिन विल की स्वॉर्ड उनके बॉडी के थ्रू सीधा पास हो जाती थी। प्योर पर्पस के साथ डिजाइन किया गया था विल की इनएबिलिटी एक्सपोज करने के लिए। विल बार बार ट्राई करता रहा, लेकिन वर्स ऊजेस डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। और क्रॉइट्स ने ऑफिशियली विल और दूसरे कलरलेस हाई मेजेस को फेल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन तब डॉनन की एब्जॉर्प्शन स्वॉर्ड गेम चेंज करती है। जूलियस, जो पहले राइवल और एंटागोनिस्ट था, विल को सेकंड ब्लूम के लिए ट्रेन करना स्टार्ट करता है। एंटायर फैक्शन हॉल के सामने विल जूलियस की आइस मैजिक को स्वॉर्ड के थ्रू रीडायरेक्ट करता है और एपिसोड एंड होता है एक मिस्टीरियस विच के ऑब्जर्वेशन के साथ। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही है। विल अभी तक अपनी स्वॉर्ड को खुद मैजिक से इम्ब्यू नहीं कर सकता। उससे अभी भी किसी और मेज के स्पेल की जरूरत पड़ती है और सेकंड ब्लूम एग्जैक्टली इसी चीज को टेस्ट करेगा। सेकंड ब्लूम की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। 1 वीक बाद सेरेमनी है और वर्स ऊजेस को मैजिकल पावर से डिस्ट्रॉय करना मैंडेटरी है। इसलिए विल इंटेंस स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। जूलियस की पावर बोरो करके स्वॉर्ड के अंदर मैजिक स्टेबलाइज करना प्रैक्टिस करता है। टेक्निकल प्रॉब्लम सिंपल है। डॉनन स्वॉर्ड मैजिक एब्जॉर्ब कर सकती है, स्टोर कर सकती है, रीडायरेक्ट भी कर सकती है, लेकिन सेकंड ब्लूम में विल को खुद सोर्स बनना पड़ेगा। सिर्फ रीडायरेक्टर नहीं, विज, करेज, फिफ्थ एलिमेंट एलिमेंटल मैजिक की तरह वर्क नहीं करता। वो फायरबॉल या लाइटनिंग स्पेल की तरह कास्ट नहीं होता। वो एक इंटरनल पावर है जो इमोशनल स्टेट और विल पावर पे रिएक्ट करता है। चैलेंज है उस इंटरनल पावर को आउटवर्ड चैनल करना स्वॉर्ड के थ्रू, और यहां जूलियस की बन जाता है क्योंकि उसकी आइस मैजिक इंसेनली प्रिसाइज है। हर बार जब जूलियस स्पेल कास्ट करता है और विल स्वॉर्ड से अब्जॉर्ब करता है, तब विल को पहली बार फील होता है कि मैजिक मेटल के थ्रू फ्लो करना एक्चुअली कैसा लगता है। एब्जॉर्ब, होल्ड, फील, रिलीज, रिपीट। और धीरे धीरे विल बॉडी मेमोरी बिल्ड करना स्टार्ट करता है। ट्रेनिंग सीन्स ऑनेस्टली अमेजिंग है क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली ग्रो कर रहे हैं। जूलियस की प्रिसिजन इंप्रूव हो रही है और विल कुछ ऐसा सीख रहा है जो टावर में इम्पॉसिबल माना जा रहा था। और दोनों का डायनामिक, राइवल से ट्रेनिंग पार्टनर तक का जर्नी, जेन्युइन अलायंस है या नहीं, फैंडम पूरे सीजन डिबेट कर रहा है। ऑनेस्टली अब लग रहा है जूलियस जेन्युइनली चेंज हो रहा है, इवन दो उसके पास्ट एक्शंस अभी भी उसके ऊपर शैडो की तरह एग्जिस्ट करते हैं। मीनवाइल टावर के दूसरे साइड पे एपिसोड 1 सेकंड स्टोरी लाइन भी सेटअप करता है। लिहाना और टॉप स्टूडेंट्स ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस डंजन ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते है। स्टैंडर्ड ट्रेनिंग मिशन, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स की टीम, सब मैनेजेबल लग रहा होता है। और तभी एम्बुश, मिस्टीरियस विजर्ड एम्बुशेस लिहाना एंड द अदर टॉप स्टूडेंट्स। ये कोई रैंडम डंजन मॉन्स्टर नहीं, कोऑर्डिनेटेड अटैक है। विजर्ड एग्जैक्टली जानता था ग्रुप कहां होगा और कब वल्नरेबल होगा। ग्रुप बेयरली सर्वाइव करता है और विजर्ड की मैजिक नॉर्मल डंजन मॉन्स्टर्स से कंप्लीटली अलग लेवल पे होती है। अपर इंस्टीट्यूट रिसोर्सेस और अपर टावर नॉलेज का क्लियर साइन। इंप्लीकेशन ऑब्वियस है।
क्रॉइट्स का नेटवर्क सिर्फ ऑफिशियल स्ट्रक्चर तक लिमिटेड नहीं, डंजन के अंदर भी उसके लोग हैं। मतलब विल और जूलियस पे भेजे गए असैसिन्स ही ओनली थ्रेट नहीं, टावर के हर लेयर में क्रॉइट्स का इन्फ्लुएंस स्प्रेड हो चुका है। और फिर थ्रेट डायरेक्टली विल और जूलियस के पास पहुंचता है। इलीट अपर इंस्टीट्यूट ऑपरेटिव्स क्रॉइट्स के पर्सनल ऑर्डर्स के साथ कलरलेस गार्डन ट्रेनिंग सेशन के बीच में अटैक। नो मोर रिग टेस्ट्स, नो मोर सेरेमनी मैनिपुलेशन, डायरेक्ट कॉम्बैट ट्रेन्ड मेजेस। गोल विल और उसके विज पावर को फोर्सफुली कैप्चर करना। अटैक ब्रूटल है, फास्ट है, ओवरवेलमिंग है। क्रॉइट्स वीक ओपोनेंट्स नहीं भेजता, वो स्पेशली सिलेक्टेड ऑपरेटिव्स भेजता है। और यहां जूलियस एक मैसिव चॉइस लेता है। वो खुद असैसिन्स और विल के बीच में स्टैंड करता है। सिर्फ डिफेंड नहीं करता, विल के एस्केप रूट्स कवर करता है, अटैक्स अपने ऊपर लेता है, अपनी सेफ्टी से ज्यादा विल की सर्वाइवल प्रायोरिटी बनाता है। और एपिसोड क्लियरली दिखाता है ये फेक नहीं हो सकता। रियल फाइट में कोई इतना एक्ट नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी दोनों असैसिन्स को इनडेफिनेटली होल्ड नहीं कर पाते। एनिमीज टू कोऑर्डिनेटेड, टू पावरफुल, अपर इंस्टीट्यूट अथॉरिटी सपोर्ट के साथ ओवरवेल्म्ड होना ऑलमोस्ट सर्टन। और तब विच अराइव्स। हर नेम इज कैरिद्वन। नो ड्रामेटिक स्पीच, नो फ्लैशी एंट्रेंस, बस वॉक करती है। और जो असैसिन्स अभी तक फाइट डोमिनेट कर रहे थे वो इमीडिएटली रुक जाते हैं, क्योंकि वो उससे रिकॉग्नाइज करते हैं। और रिकॉग्नाइज करना मतलब इंस्टेंटली समझ जाना कि अब सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। कैरिद्वन पूरा सीन एफर्टलेसली कंट्रोल करती है, विदाउट अग्रेशन, विदाउट ट्राइंग टू प्रूव एनीथिंग। वो असैसिन्स को लिटरली इनकन्वीनियंस की तरह रिमूव करती है और फिर विल की तरफ टर्न करती है। और यहां आयरनी इंसेन हो जाती है। क्रॉइट्स की ओन मेंटर, मतलब वो एग्जैक्टली जानती है असैसिन्स किसने भेजे, क्रॉइट्स का माइंडसेट कैसे काम करता है, फिर भी वो विल को प्रोटेक्ट करना चूज करती है। मीनिंग कैरिड्वन फंडामेंटली क्रॉइट्स से डिसअग्री करती है। एक मुल्तोस हर एलिमेंट मास्टर करने वाली मगे अपर इंस्टीट्यूट हेड की टीचर, और वो विल सरफोर्ट में थ्रेट नहीं, पोटेंशियल देख रही है। हु इज दिस मिस्टीरियस विच एंड व्हाई शी हेल्पिंग विल सरफोर्ट? एपिसोड हमें इसका बिगनिंग आंसर देता है। सेरेडविन विल को टावर एंटर करने से पहले से ऑब्जर्व कर रही थी। देवंदर फाइट देखा, प्रूनिंग सेरेमनी देखा, उसकी प्रोग्रेस क्लोजली फॉलो कर रही थी। और विस एबिलिटी में वो कोई अनॉमली नहीं, कुछ फेमिलियर देख रही है, कुछ ऐसा जिसका वो बहुत सालों से वेट कर रही थी। और फाइनली सेकेंड ब्लूम से एक वीक पहले सेरेडविन विल के साथ बैठती है और टीचिंग्स बिगिन होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो विल को कोई स्पेल नहीं सिखाती, नो ट्रेडिशनल टेक्निक। वो उससे एक फ्रेमवर्क देती है, एक न्यू अंडरस्टैंडिंग। मुल्तोस होने की वजह से उसने एलिमेंटल मैजिक की लिमिट्स देखी हैं, वो जगह जहां नॉर्मल एलिमेंटल सिस्टम फेल हो जाता है और विज एग्जैक्टली उन्हीं स्पेसेस में एग्जिस्ट करता है। वो एक्सप्लेन करती है विल की मैजिक एलिमेंटल मैजिक की तरह पावर जनरेट नहीं करती, मना रिजर्वॉयर की तरह नहीं, मेजरमेंट की तरह नहीं, विज कमिटमेंट से एक्टिवेट होता है। हर बार जब विल अननोइंगली विज एक्टिवेट करता था, वो एग्जैक्ट मोमेंट होता था जब उसने रिट्रीट रिफ्यूज कर दिया, जब उसने डिसाइड कर लिया कि वो रुकेगा नहीं। और प्रॉब्लम क्या है? डिलिबरेटली कमिटमेंट इम्पॉसिबल है, रियल कमिटमेंट नेचुरली आता है। मीनिंग विल को मैजिक यूज करना नहीं सीखना, उससे ये समझना है कि सेकेंड ब्लूम में वो किस चीज के लिए जेन्युइनली कमिट कर रहा है। और फिर एपिसोड की बेस्ट लाइन, वर्स ऊजेस आर नॉट द टेस्ट। एक्चुअल टेस्ट ये है कि क्या विल किसी चीज के लिए कंप्लीट कमिटमेंट फील कर सकता है। विल क्वाइटली बैठकर थिंक करता है अल्फारिया रोस्टी, सब लोग जो उस पर बिलीव करते हैं, और फिर कैरिडविन की तरफ देखकर सिंपल बोलता है, उससे ऑलरेडी पता है वो किस चीज के लिए कमिट कर रहा है। फर्स्ट टाइम सिंस एंटरिंग द टावर, विल टेस्ट पास करने की प्रिपरेशन नहीं कर रहा, वो एक प्रॉमिस फुलफिल करने की प्रिपरेशन कर रहा है। ऑनेस्टली ये लाइन पूरा एपिसोड इमोशनल लेवल पे एलिवेट कर देती है। प्रोडक्शन साइड भी इनक्रेडिबल, विस्टोरिया फिर से स्प्रिंग 2026 रैंकिंग्स टॉप कर गया। सेरेडविन का डिजाइन इंस्टेंटली आइकॉनिक असैसिन फाइट, क्लीन और किनेटिक, लेकिन बेस्ट सीन।
ऑनेस्टली क्वाइट टीचिंग सीन ही था। ओनली 4 एपिसोड्स लेफ्ट। एपिसोड 9 जून 7th, एपिसोड 10 जून 14th, एपिसोड 11 जून 21st, एपिसोड 12 जून 28th। फाइनल स्ट्रेच ऑफिशियली स्टार्ट। सो ये था विस्टोरिया वॉन्ड एंड सोर्ड सीजन 2 एपिसोड 8 टीचिंग्स ऑफ द विच। विल और जूलियस ट्रेनिंग, लिहाना ग्रुप पे एम्बुश, क्रॉइट्स असैसिन्स भेजना, जूलियस जेन्युइनली विल प्रोटेक्ट करना, कैरेडविन्स अराइवल क्रॉइट्स की ओन मेंटोर विल को सेव करना, और फाइनली विस की रियल अंडरस्टैंडिंग। विस कमांड पे एक्टिवेट नहीं होता, कमिटमेंट पे एक्टिवेट होता है, और विल ऑलरेडी जानता है वो किस चीज के लिए कमिट करेगा। एंड दैट इज योर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ विस्टोरिया वॉन्ड एंड सॉर्ड सीजन 2 एपिसोड 8 टीचिंग्स ऑफ द विच। कमेंट्स में थ्योरीज ड्रॉप करो, सिर्फ 4 एपिसोड्स लेफ्ट, एवरी सिंगल वन मैटर्स, लाइक जरूर करो। और रिमेनिंग विस्टोरिया सीजन 2 एपिसोड्स मिस नहीं करना तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करो। वी आर फिनिशिंग दिस सीजन टुगेदर। एपिसोड 9 जून 7 को एयर होगा। सी यू देन। टेक केयर गाइस। Yeah.